हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसकी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एमसीक्यूज गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि इफ x टू द पावर 51 प्लस 51 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज, इट मीन्स x प्लस 1 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर है। ओके तो अगर फैक्टर है तो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 माइनस 1, इट मीन्स माइनस 1 वैल्यू मिली। तो जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है कि px इज इक्वल टू x टू द पावर 51 प्लस 51, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे माइनस 1 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो p माइनस 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 की पावर 51 प्लस 51। माइनस 1 की पावर 51 है, 51 एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो अगर पावर ऑड नंबर में होती है तो वो निगेटिव ही रहती है। अगर निगेटिव हमें गिवन है तो वो उसका आंसर निगेटिव ही होगा। ठीक है, तो माइनस 1 की पावर 51 की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस 51। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अपोजिट साइन है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड साइन किसका लगेगा, बिगर नंबर का। ठीक है, तो 51 यहाँ पे बिग है तो 50 आंसर हो गया। तो इट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस kx देन द वैल्यू ऑफ k इज। देखिए x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल का हमें फैक्टर गिवन है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 1 मिलेगी। देन हमें पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx। तो इन द प्लेस ऑफ x वी विल पुट द वैल्यू ऑफ माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस 1 की पावर क्या है, इवन में है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 1 वैल्यू हो जाएगी। इट मीन्स 2 इंटू 1 और ये k इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस k, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस k इज इक्वल टू 0। ओके, सो माइनस k विल बी इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। यानी कि 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 वैल्यू हमें मिलेगी और माइनस माइनस साइन दोनों ही साइड में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हमें k की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 13 इज x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है जिसमें हमें ये बताना है कि x प्लस 1 जो है वो किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके तो यहाँ पे हमें x प्लस 1 गिवन है, इट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस 1 वैल्यू हम इन पॉलिनोमियल्स में पुट करके देखेंगे। जहाँ पे भी वैल्यू 0 आ जाएगी वो उस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a वाला ऑप्शन गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, यहाँ पे इन द प्लेस ऑफ x वी विल पुट द वैल्यू माइनस 1। तो माइनस 1 का होल क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो माइनस 1 का क्यूब किया तो यहाँ पे वैल्यू हमें निगेटिव में मिलेगी, माइनस 1 मिलेगी। माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्लस 1 मिलेगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 1। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 एंड प्लस 3। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 2 एंड 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये हमारा ए वाला ऑप्शन का सोल्यूशन था। अब हम सेकंड यानी कि बी वाला लेते हैं। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो माइनस 1 का होल क्यूब हो गया प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 का होल क्यूब किया, वैल्यू हो गई माइनस में, माइनस 1 हो गया। माइनस 1 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1 आ जाएगी। फिर प्लस माइनस यहाँ पे हमें माइनस का ही मिलेगा, माइनस 1 एंड प्लस 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो माइनस 2 एंड प्लस 1 मिलके के प्लस 2 हो जाएगा।
तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना। तो इट मीन्स x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट पहले ही आ गया। आप चाहे तो सी और डी के लिए भी यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे वैल्यू हमारी 0 आ रही है, इट मीन्स x+1 इसका फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 14 इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x² - 1 + 1 + 5x का होल स्क्वायर इज। तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 25x² - 1 एंड प्लस यहाँ पे हम इसको ओपन कर सकते हैं a + b होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, तो यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे a + b होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू a² + 2ab + b², ये होता है, ठीक है। तो 25x² - 1 प्लस इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, a का स्क्वायर मीन्स 1 हो गया, प्लस b का स्क्वायर क्या हो गया, 25x² हो गया, एंड प्लस 2 × 1 × 5x करेंगे मीन्स 2ab करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी 10x की, ठीक है। तो यहाँ पे -1 + 1 ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, 50x² + 10x, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10x कॉमन ले सकते हैं, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पे 5x + 1 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे 10x एक फैक्टर मिल रहा है और दूसरा फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, 5x + 1 मिल रहा है ना। तो इसकी वैल्यू हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, यानी कि 10x दिस विल बी इक्वल टू 0, एंड सेकेंड केस में हमें क्या मिलेगा, 5x + 1 दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 5x + 1 ये फैक्टर तो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट हमें 10x गिवन है, तो इट मीन्स 10x जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 इज द वैल्यू ऑफ 249 होल स्क्वायर - 248 होल स्क्वायर इज। इसको हम लोग ओपन करेंगे a + b a - b से, क्योंकि यहाँ पे ये हमें गिवन है a² - b² के फॉर्म में, तो दिस विल बी इक्वल टू a + b एंड a - b, ठीक है। तो 249 होल स्क्वायर - 248 होल स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू a + b मीन्स 249 + 248 इन वन ब्रैकेट एंड 249 - 248 इन द नेक्स्ट ब्रैकेट। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या मिलेगी, 497 इंटू यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 1 वैल्यू मिली, तो 497 वैल्यू आएगी, इट मीन्स यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² + 8x + 3 इज। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 4x² + 8x + 3 दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है कि दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स लेने हैं, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, एंड कांस्टेंट नंबर क्या है, 3 है। तो 4 × 3 किया, मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो 4 × 3 करने पे हमें वैल्यू क्या मिली, 12 की मिली। अब 12 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसको प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिले, 8 वैल्यू मिले। तो यहाँ पे 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, या तो 1 × 12 हो सकता है, या फिर 2 and 6 हो सकता है, ठीक है, 4 and 3 हो सकता है, 3 and 4 हो सकता है, ठीक है। तो 8 हमें चाहिए। यहाँ पे देखिए 12 and 1 को अगर हम प्लस करते हैं तो 13 मिलेगा, माइनस करेंगे तो 11 मिलेगा, तो यहाँ पे ये फैक्टर्स हम नहीं ले सकते हैं। देन सेकेंड है 2 and 6 है, यहाँ पे इनको ऐड करने पे वैल्यू क्या मिलेगी, 8 की मिलेगी, ठीक है, जो कि हमें चाहिए, जो कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो दोनों को ही हम प्लस का ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² + 2x + 6x + 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका ग्रुप बना लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने ब्रैकेट लगा लिया, तो यहाँ पे 2x कॉमन हो गया, अंदर वैल्यू क्या मिली, 2x + 1 की मिली, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 2x + 1 की मिलेगी, दिस विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पे 2x + 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2x + 1 ले लिया इन वन ब्रैकेट, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा, ओके, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो
तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 2x + 1 एंड 2x + 3. इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x + y होल क्यूब माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब. तो यहाँ पे हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं. देखिए हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू a प्लस b इन वन ब्रैकेट एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. ठीक है, तो यहाँ पे हमें x क्यूब प्लस y क्यूब को हमें ओपन करना है, तो हम इसके अकॉर्डिंग, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें पॉलिनॉमियल गिवन है x + y होल क्यूब माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब, ये पॉलिनॉमियल गिवन है. ठीक है, x + y होल क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + y एंड x + y होल स्क्वायर लिख सकते हैं ये. ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे देन. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x + y एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy, ये वैल्यू मिलेगी. x + y इसमें भी आ रहा है एंड x + y इसमें भी टर्म आ रहा है, तो x + y हम कॉमन निकाल लेते हैं, x + y. ठीक है, ये कॉमन आ गया. अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट में क्या मिला है, x + y होल स्क्वायर मिला है, तो माइनस यहाँ पे वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy. ओके, ब्रैकेट क्लोज. देन x + y, अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy मिलेगी. ठीक है, ये हमने इसको ओपन किया है. देन यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है इस ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर के साइन सब चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस xy. ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल हो गया. वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, x + y एंड यहाँ पे 2xy किया एंड प्लस xy, यानी कि 3xy वैल्यू मिल रही है. तो यहाँ पे इसके दो फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, x + y एंड 3xy. ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिस विल बी इक्वल टू 0. तो इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे x + y इज इक्वल टू 0 है एंड सेकेंड फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, 3xy इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमें x + y तो नहीं गिवन है ऑप्शन में. ठीक है, बट 3xy ये हमें ऑप्शन में गिवन है, तो इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट. 18 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 होल क्यूब इज. यहाँ पे हमें इसको एक्सपेंड करके x का कोफिशिएंट बताना है. ठीक है, तो we know that कि a + b whole cube this will be equal to a cube plus b cube plus 3ab in the bracket a plus b. ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है. अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेते हैं. x + 3 whole cube is equal to x cube plus 3 cube plus 3 into a की वैल्यू क्या है, x है, एंड b की वैल्यू क्या है, 3 है, एंड x + 3. ठीक है, तो क्या हमें वैल्यू मिली, x³ प्लस 3 का होल क्यूब मीन्स 27 प्लस यहाँ पे 3 × x × 3 करेंगे तो 9x वैल्यू हो गई एंड x + 3 वैल्यू है. ठीक है, देन x³ प्लस 27 प्लस 9x और x, यहाँ पे इसको ओपन किया तो 9x² प्लस 9x × 3 करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 27x मिलेगी. ठीक है, यहाँ पे हमें x का कोफिशिएंट बताना है. एक्सपेंड करने के बाद में x का कोफिशिएंट बताना है, तो यहाँ पे हमने इसको क्योंकि एक्सपेंड कर लिया है. ठीक है, अब फर्दर तो ये सॉल्व होगा नहीं, यहाँ पे इसके लिए है ना, तो x का कोफिशिएंट हमें क्या मिलना है, 27 मिलना है. तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 19 इज if x/y plus y/x is equal to -1 then the value of x³ minus y³ is. तो यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमें गिवन है x/y plus y/x is equal to -1.
ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इज़ द एलसीएम। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर की मिलेगी। और यहाँ पे वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर वैल्यू मिली। दिस विल बी इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू, एक्स वाई इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 इंटू एक्स वाई करा तो हमें -xy वैल्यू मिली है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम इधर की साइड शिफ्ट कर लेंगे LHS में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है। तो हमें सॉल्व करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब is equal to a minus b in one bracket and a square plus b square plus ab in the next bracket। ओके, तो यहाँ पे हमें x क्यूब प्लस माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स x माइनस वाई इन वन ब्रैकेट एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इन द नेक्स्ट ब्रैकेट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें क्योंकि 0 की मिली है, यहाँ पे प्लस एक्स वाई होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिली है। इट मीन्स x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो गया। इट मीन्स हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या मिली है, 0 के इक्वल मिली है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 इज इफ 49x स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 7x प्लस 1/2, 7x माइनस 1/2, देन द वैल्यू ऑफ b इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि 7x प्लस 1 एंड 7x माइनस 7x प्लस 1/2 एंड 7x माइनस 1/2, ये हमें गिवन है पॉलिनोमियल 49x स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे a वाला टर्म क्या है, 7x वाला है। इट मीन्स 7x का होल स्क्वायर हो गया एंड b वाला टर्म क्या है, 1/2 है, तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 49x स्क्वायर माइनस b। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 49x स्क्वायर माइनस 1/4, इसको ओपन किया 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 के इक्वल हो गया। दिस विल बी इक्वल टू 49x स्क्वायर माइनस b। तो 49x स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया एंड b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/4 की मिलेगी। ठीक है, b इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 इज इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसके इक्वल होता है। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमें 0 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई 0 के इक्वल। इट मीन्स ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए से। ठीक है, तो ये पूरा ही टर्म यहाँ पे RHS क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये माइनस 3ab है, इधर आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0 प्लस 3abc। इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिली है, 3abc के इक्वल मिली है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है।
आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।